In this part, we will start exercise 3.2, and the first question is similar to the exercise 3.1, means we need to make a linear equations. Statement form questions are given, first part and second part, and almost the second part is similar to the questions of exercise 3.1, but the first part of question 1 is little bit different from the previous questions. So let us start now. वो कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्ट लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। ठीक है, हमें बताना है कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, ठीक है, टोटल, ठीक है, 10 स्टूडेंट हैं। तो गर्ल्स को हम मान लेते हैं x, बॉयज़ को हम मान लेते हैं y, तो टोटल हो गया x + y = 10। एक तो कंडीशन यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये आपको दे रखी है, नंबर ऑफ बॉयज़ तक, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन होगी x + y = 10। अब इसको दूसरी कंडीशन क्या है कि गर्ल्स हैं जो, ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल इज़ 4 मोर देन, बॉयज़ से ज़्यादा। अब बॉयज़ को हमने क्या माना है y, तो y में 4 ऐड करके तब जाके वो गर्ल्स के बराबर होते हैं। तो x = y + 4 इज़ आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इनको सॉल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं टेबल आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप y5 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो x5 आएगा, y6 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो x4 आएगा, y4 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो x6 आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि दोनों का सम 10 है। अगर आप एक 5 कर रहे हो तो यहाँ पे 5 आएगा, तभी दोनों का सम 10 बनेगा। अगर आप यहाँ पे 4 ले रहे हो तो यहाँ पे 6 चाहिए, 4 + 6 तब 10 बनेगा, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। 3 + 7, 5 + 5, 6 + 4, 7 + 3, ये बहुत से कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लेकिन टेबल में हमने 2-3 ही लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ शो कर रखा है, अब आप खुद देखेंगे कि कैसे ड्रा करना है। बहुत इजी है, तो हम इस कॉन्सेप्ट्स में नहीं पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में हमें एक पेंसिल है x, एक पेन है उसको हम y ले लेंगे। तो कितने पेंसिल खरीदे उसने 5, तो उसको 5 पेंसिल हैं तो 5x हो जाएगा। 7 पेन है तो 7y हो जाएगा। दोनों की कॉस्ट कितनी पड़ी 50, तो = 50। सिमिलरली सेकंड कंडीशन, 7 पेंसिल है तो 7x, 5 पेन है तो 5, दोनों की कॉस्ट कितनी पड़ी 46। तो अपने पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। इनको अब सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफाई करने पे आपके पास x आ गया 50 - 7y/5। अब यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करनी है कि y की क्या फिल करें, ठीक है। तो जैसे अब नीचे डिवाइड में 5 है तो ऊपर न्यूमरेटर है जो 5 का मल्टीपल बचना चाहिए, तो इट मीन सब्ट्रैक्ट भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे इस हिसाब से सब्सटीट्यूट करना है y को कि 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो 5 का मल्टीपल आए, ठीक है। तो अगर y
हम 5 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 7 5 दा 35 और 5 माइनस 35 कितना होता है 15 और नीचे 5 है तो कैंसिल होने पे 3 आएगा और 3 हमने लिख रखा है x की वैल्यू 3 और y 0 कर रहे हैं तो 50 अपॉन 5 बचेगा तो वो 10 आ जाएगा तो नेक्स्ट वैल्यू 10 लिख रखे। इसी तरह आप थर्ड और ये सेकंड इक्वेशन की भी वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है 40। तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, ऊपर न्यूमरेटर है जो 7 का बनना चाहिए मल्टीपल, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट बहुत इजी है, बेसिक्स एंड यू कैन डू योर ऑन। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द गुड कंसेप्ट। So now in the second question we have to compare the values of pair of linear equation as we have done in the concept part. So must watch that part before going to see this part. So now we have to explain whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point. 3 cases we have discussed that 2 लाइन्स है, या तो वो एक पॉइंट पे टच करेंगी या वो पैरेलल होंगी या वो कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। तो कंसेप्ट पार्ट में मैंने एक टेबल में आपको समझाया है कि कब लाइंस अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है तो क्या सोल्यूशन होगा, 2 पे टच कर रही है तो कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। पैरेलल है, पैरेलल में इंटरसेक्ट भी करेगी नहीं भी करेगी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। 3 पार्ट्स आर देयर। तो फ्रेंड्स वी आर getting this PDF from this website. If you want the solutions of NCERT, then search www.tiwariacademy.in for free web support in education. So now in the first part we are having 2 equations. So this is your a1 over a2, this is your b1 over b2, दिस इज़ योर c1 ओवर c2। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कांस्टेंट हमेशा आपका लेफ़्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। अगर कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड है तो उसको पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। a1 ओवर a2 है अपने पास 5 ओवर 7, b1 ओवर b2 आ गया -2/3। तो दोनों इक्वल नहीं है। अगर a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 है तो अपना जो गिवन पेयर ऑफ इंटरसेक्ट है वो 1 पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, तो a1 ओवर a2 क्या है, अपने x के कोफिशिएंट हैं। तो नेक्स्ट में a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2। कांस्टेंट ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है तो अब देखते हैं कौन कौन इक्वल है। a1 ओवर a2 9/18 है, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। अब b1 ओवर b2 कितना आया अपने पास 3/6, वो कटिंग हो जाएगी उसकी 3/6 की तो आएगा 1/2। अब c1/c2 कितना है 12/24, सो 12 1 दा 12 2 दा 24 1/2। सो वी आर लुकिंग ऑल द ratios a1 over a2, b1 over b2 and c1 over c2 is equal to 1/2, ठीक है। तो all are equal, we will write like that. So the following pairs of linear equations are coincident, ठीक है। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन एक लाइन है जो एक के ऊपर होगी लेकिन दूर से देखेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन दिखेगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 6/2, उसको फर्दर कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पे, 2 3 दा 2 1 दा, सो a1 ओवर a2 आ गया 3/1।
तो B1/B2 आ गया 3/1, C1/C2 आ गया 10/9। सो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन C1/C2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सो ये कंडीशन होगी लीनियर इक्वेशन पैरेलल। ठीक है, इसका टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक्सरसाइज से पहले दे रखा है, तो आप उसको मेमोराइज कर ले। 3 केसेस हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। Now in question 3, again on comparing the ratios mean A1/A2, B1/B2, C1/C2 को आपने कंपेयर करना है इन लीनियर इक्वेशंस में, और हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या केसेस हैं, तो वो भी मैंने आपको बताए थे कि अगर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पॉइंट पे तो भी वो कंसिस्टेंट। बस आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपका कोई सल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट है, अदरवाइज़ वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। A1/A2 3/2 है, B1/B2 2/-3 है। तो न्यूमरेटर ही मैच नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर्स भी मैच नहीं कर रहे, साइन भी ऑपोजिट है, तो हम क्या कहेंगे कि A1 नॉट इक्वल टू A2 एंड B1 नॉट इक्वल टू B2। सो अब इनका एक सोल्यूशन आएगा इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। अब सोल्यूशन आ रहा है तो हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंट है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट में क्या है। ठीक है, A1/A2 अपने पास आ गया 1/2। ठीक है, B1/B2 आ गया 1/2, C1/C2 आ गया 8/9। अब ये इक्वल आ रहा है इसके A1/A2 B1 के। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल डाल दिया, यहाँ पे नॉट इक्वल डाल दिया। अब ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल वाली। ठीक है, बस आप याद रखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर थर्ड पार्ट इक्वल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट। तो इसमें भी आपका A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। सो ये वन सोल्यूशन है, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में भी ठीक है, A1/A2 कितना आ रहा है आपका -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, तो सभी -1/2 आ रहे हैं, तो तीनों इक्वल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है। तो सिर्फ आपने सेकंड पार्ट में देखा कि फर्स्ट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस केस में मीन्स अगर लाइंस पैरेलल हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ओनली A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन तो याद है ना कि AX1 प्लस BX(y1) प्लस C1 से इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन A1/A2 ठीक है, X प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे X का नाम नहीं देने की ज़रूरत, बस B का नाम दे लो, B1/B2। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको याद रखनी है। इनके ऊपर ही आपको पता लगेगा कि A किसको कहना है, B किसको कहना है।
अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, वो कह रहा है कि नीचे वाले जो पार्ट्स 4 दे रखे हैं इनमें से आपने बताना है कौन से कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सल्यूशन पता करना है, लेकिन बाय यूजिंग ग्राफिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास है, ये ऑलमोस्ट सॉल्व किया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेट अस जूम इट अ लिटिल बिट। तो ये हो गए आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a1 ओवर a2। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, सेकंड वाली में x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, y का भी 1 है, y का फिर 2 है, ये 5/10 है तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो हम इस तरफ भी कंपेयर करेंगे और उस तरफ भी कंपेयर कर सकते हैं, तो वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि उस तरफ लिखेंगे तो -5 लेफ्ट हैंड साइड पे -10 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल और 5 1/2, तो वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो तीनों इक्वल हैं, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, ग्राफ मैं आपको शो कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले ये आपको बता देता हूँ। ये टेबल आपने बहुत बार हम कर चुके हैं, आप खुद बनाएं। ठीक है, x की आप पहले सिंप्लीफाई करें, ये आपकी 2 इक्वेशंस आ गई हैं, तो y की वैल्यू इसमें इस हिसाब से फिल करें कि x कोई रियल नंबर आए, पॉइंट वाला ना आए। ठीक है, तो अब इसका हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने पे हमें क्या मिलता है कि दोनों लाइंस एक के ऊपर ही लाई कर रही हैं। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, सो मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में ध्यान देने की बात यह है कि a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 के इक्वल नहीं आ रहे, फर्स्ट 2 कोफिशिएंट्स आर इक्वल। सो ये क्या कौन सा केस है, इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी आपका a1 ओवर a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आएगा। ये आप खुद कंपेयर करो, सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे पॉज करें और देखें और चेक करें कि यही आ रहा है। तो इस पार्ट का मैंने ग्राफ ये बना रखा है। अब ये 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है और इसका कंसिस्टेंट है, तो तभी ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, वो हमने चेक कर लेना है बाय यूजिंग a1 ओवर a2 बाय कंपेयरिंग रेशियोज़। ठीक है, तो अब ये आपको आता है टेबल बनाना, हमने बहुत बार कर चुके हैं, आप खुद करें ये, क्योंकि आप मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। टीचर आपको जितना मर्जी समझा दे, आप तब तक उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर लेते। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें से भी बस थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, लेकिन करना आपने खुद है। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, तो हमने देखा कि a1 ओवर a2 1/2 आ रहा है, b1 ओवर b2 भी 1/2 आ रहा है, लेकिन c1 ओवर c2 नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ओनली ये केस है इनकंसिस्टेंट का, इसको बार बार याद रखो। बाकी दोनों केसेस में पैरेलल में और 1 पॉइंट पे वाले केस में अपने पास वो कंसिस्टेंट कहलाता है। मीन्स जब भी सोल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट है, अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें वर्ड प्रॉब्लम का दे रखा है। वो कह रहा है कि अगर आप पेरीमीटर है जो आप उसका हाफ करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का, तो उसकी लेंथ 4 है, किससे ज़्यादा, विड्थ में। मीन्स जो अगर आप विड्थ x लोगे तो हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो उसकी लेंथ है वो विड्थ, ठीक है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेड्थ लेंगे x मीटर एंड लेंथ लेंगे y मीटर। ठीक है, तो ये पैरामीटर का फार्मूला हो गया। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस y। लेकिन कंडीशन में हमें क्या कह रखा है कि उसका हाफ करना है, तो ये हाफ मैंने लगाया, ये पैरामीटर हो गया, पैरामीटर का हाफ किया, कितना आना चाहिए, 36 मीटर। ठीक है,
और एक हमें और कंडीशन क्या दे रखी है, जो आपकी लेंथ है y वो आपकी विड्थ में 4 ऐड करने पे तब बराबर होगी। तो ये आपके दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपने इनको सॉल्व करना है। ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई आ गया आपके पास 36। ये आपका आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। दो इक्वेशंस हैं, आप इनको सॉल्व कर लें। यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको सॉल्व किया हुआ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये अपने पास पॉइंट्स आपने पता कर लेने हैं। फिर एक इक्वेशन आई, ये आई, तो ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, कि अब ये पॉइंट कैसे पता करना है, ये आपको सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दोनों में देखो कौन सा कॉमन आ रहा है। ये आपको ग्राफ पे चेक कर लो, एक्स एक्सिस पे कितना है और ये पॉइंट वाई एक्सिस पे कितना है। तो एक्स एक्सिस पे 16 मीटर है और वाई पे 20 मीटर है, ठीक है। तो आपने आंसर चेक कर लिया कि किस पे इंटरसेक्ट, और यही पता करना था आपने। 6th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसके साथ जैसी एक लीनियर इक्वेशन आपने और बनानी है कि आपका फर्स्ट पार्ट में क्या हो, वो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन होल्ड करे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि इसके साथ पैरेलल लाइन की कंडीशन होल्ड करे। और थर्ड कंडीशन में वो कह रहा है कि एक इक्वेशन इस हिसाब से लो जो इसके साथ कोइंसिडेंट का केस होल्ड करे। तो ये मैंने कुछ बना रखा है, आप और भी कोई इक्वेशन ले सकते हैं। मीन हमें इंटरसेक्ट वाले पार्ट में क्या शो करना है कि a1 ओवर a2, तो यहाँ पे अपना a1 2 है, यहाँ पे 1, तो 2/1, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं, नॉट इक्वल टू b1 कितना है +3 और b2 कितना है 3, तो 3/3 1 आ गया। तो ये दोनों आपस में नॉट इक्वल है। तो ये आपका केस हो गया फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ठीक है। हमें सिर्फ ये वाला ज्यूम करना है, अब बनाना है, ठीक है, और बाद में कंडीशन अप्लाई करके दिखानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन उसके ऊपर होल्ड कर रही है या नहीं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के लिए पैरेलल लाइंस की कंडीशन होल्ड करानी है। पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन और द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इन दैट केस ओनली a1 ओवर a2। सो यहाँ पे आपका a1 कितना है 2, यहाँ पे 4, तो हम लिखेंगे 2/4 जो कि होता है 1/2। और यहाँ पे y कितना है 3, यहाँ पे y कितना है 6, तो 3/6 वो भी आपका 1/2। तो a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 है। लेकिन अगर आप c1 ओवर c2 देखें -8 ओवर -9, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन ये 1/2 के इक्वल नहीं आ रहे, जो कि पहले दोनों 1/2 आ रहे हैं। तो हम कहेंगे ये पैरेलल की कंडीशन होल्ड करता है, ये वाला, ठीक है। थर्ड पार्ट में अपने पास है लाइन है, तो अब कोइंसिडेंस वाली बनानी है, मींस ऑल पार्ट्स आर इक्वल। तो इसका डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, फोर्थ ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, आप लेके आप उसको कोइंसिडेंट की कंडीशन, जैसे इसका ट्रिपल लिया तो 2 3 6x, ठीक है, 3 3 9y, 8 3 24, तो आपका आंसर आएगा 1/3 सभी में, तो भी वो इक्वल। लेकिन यहाँ पे हमने डबल ले रखा है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, तो ये आपका 2/4 1/2, 3/6 1/2, 8/16 1/2, तो ऑल आर इक्वल। ये आपका कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होल्ड कर रहा है। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ईजी है। वो कह रहा है कि आपको इक्वेशंस दे रखे हैं ये और ये, इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे और कोऑर्डिनेट्स पता करें जहाँ पे ट्रायंगल के वर्टिसेस मिल रहे हैं, मींस ये कॉर्नर हमें बताने हैं, ठीक है। ग्राफ में आपको शो कर रखा है एट जो एक्स एक्सिस के साथ मिला रहे हैं, और शेड भी करना है, उसमें बहुत इजी है। तो ये आप दोनों पता कर लें और बस प्रैक्टिकल काम है, आप करके देखें, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी आपकी 3x + 2y - 12 की, ये होगी x - y + 1 की। अब ये कॉर्नर कितना हो गया 2 3, ये कॉर्नर कितना हो गया -1 0, ये कॉर्नर आएगा 4 0, तो यही आपके आंसर हैं।
तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। फॉर द PDF दिस सोल्यूशन काइंडली डाउनलोड फ्रॉम www.tiwari.com वेबसाइट के साथ, और ये टोटली फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।